देश में संविधान और लोकतंत्र को लेकर चल रही सियासी जंग के बीच भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा और तीखा हमला बोला है। 25 जून 1975 को देश में लगाए गए आपातकाल की बरसी पर भाजपा इस साल पूरे देश में संविधान हत्या दिवस मनाने जा रही है। भाजपा का सीधा आरोप है कि जिन लोगों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए देश के संविधान को तहस-नहस किया, आज वही हाथ में संविधान की छोटी किताब लेकर घूम रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में कि कैसे हिमाचल प्रदेश से लेकर पूरे देश में इस दिन को मनाने की रूपरेखा तैयार की गई है। इस प्रकार की लोकतंत्र की हत्या उस वक्त हुई, संविधान की हत्या हुई, संविधान को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। और आज वही लोग, उन्हीं के जो वंशज हैं, वो एक किताब लेकर के, पता नहीं वो अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है या क्या है, लेकिन छोटी सी किताब वो दिखाते हैं कि ये संविधान को वो बदला जा रहा है। जबकि आज वो पूरे देश भर में वो संविधान के अनुसार वो काम हो रहा है। और उस संविधान के आधार पर ही देश की चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे सैन्य व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, वो उस संविधान के अनुसार चल रही है। और जो संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे उस समय के लॉ मिनिस्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको उस समय की कांग्रेस की सरकार ने वो लोकसभा में नहीं आने दिया था। और उनको जबरदस्ती, एक समझे जिसको कहते हैं ना आजकल कि ये वोट चोरी हो रही है, उस वक्त तो सीना जोरी और वोट चोरी दोनों करके अंबेडकर जी को लोकसभा का चुनाव नहीं जीतने दिया था। वास्तव में जिन्होंने आज तक जो संविधान के संशोधन सबसे ज्यादा किए, जिन्होंने देश की चुनी हुई प्रदेश सरकारों को सबसे अधिक बार वो 356 धारा 356 लगा करके वो खत्म किया। मतलब हिमाचल की सरकार भी 1990 91 में 92 में वो खत्म की गई। राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, जहां कोई राम मंदिर का वो कोई बनने वाला नहीं था, वो तो उत्तर प्रदेश में था, आंदोलन भी उत्तर प्रदेश में था, लेकिन इन सरकारों को भी भंग कर दिया था। और सबसे पहले इस का प्रयोग श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जब कांग्रेस प्रेसिडेंट थी 1959 में, तो ES नंबूद्रीपाद की सरकार, केरला में CPIM की सरकार बनी थी पहली बार, उसको भी वो 356 लगा करके वो समाप्त कर दिया था। तो ऐसे लोकतांत्रिक व्यवहार करने वाले, जिन्होंने कभी संविधान का वो पालन नहीं किया, लोकतंत्र अपनी वो बढ़ोतरी करने के लिए या अपने लाभ के लिए संविधान को हमेशा तोड़ा मरोड़ा है, ऐसी कांग्रेस के नेता आज वो संविधान की दुहाई देते हैं, छोटी किताब लेकर के सारे में घूमते हैं और कहते हैं कि जी वर्तमान सरकार उसका समाप्त कर रही है। उसके वो आईना दिखाने के लिए 25 जून का दिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने वो सरकार ने इस दिवस को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का वो निश्चय वो 2 साल पहले किया था। उसके अनुसार कल सारे देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भी 2 स्थानों पर वो ये दिवस मनाया जाएगा, जिसमें शिमला में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजीव बिंदल जी मुख्य वक्ता होंगे इस कार्यक्रम के, और इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। और इसके अतिरिक्त पालमपुर में 27 तारीख को कार्यक्रम होगा, जिसके मुख्य वक्ता आदरणीय शांता कुमार जी, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और वास्तव में आज हिमाचल प्रदेश में मीसा के और जेल में जाने वाले वो 5-7 लोग ही रह गए हैं।
उनमें एक शांता कुमार जी भी हैं, हमारे यहाँ पर आदरम शास्त्री जी हैं और मैं हूँ। हम 2 रह गए हैं शिमला में। बाकी जो हमारे परिवार हैं, जिनके घर से जो है वो सबसे ज़्यादा समय दीपक होटल जो है यहाँ पर मिडल बाज़ार में, उनके मालिक जो थे कृष्ण चंद्र शर्मा जी, जो जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे तब, वो सबसे ज़्यादा 21 महीने जेल में रहे थे। मतलब इलेक्शन हो गया जब जनता पार्टी सरकार आ गई, तब उनको छोड़ा गया था। तो ऐसे जो है वो जो ऐसे लोगों के परिजन हैं, उनको भी जो सम्मानित करने के ये कार्यक्रम रहेंगे, क्योंकि सारी देश की जनता जो है वो इस बात से जो है वो हमेशा सूचित रहे। इतिहास जो है वो गवाह तो है, लेकिन जनता के दिमाग में जो है वो बना रहे कि देश में लोकतंत्र की हत्या करने वाले, संविधान की हत्या करने वाले कौन लोग हैं, इसकी जो है वो परमानेंट जो है स्मृति बनी रहे। इसके लिए ये कार्यक्रमों का आयोजन जो है सारे देश भर में कर रहे हैं और उसी दृष्टि से हिमाचल में भी ये कार्यक्रम कल जो है यहाँ पर किया जाएगा। मुझे इतना ही